अलग अलग देश, अलग अलग भाषा, लेकिन कुछ देश ऐसे जो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तिब्बत भी उनमें से एक है। हमारे साथ तिब्बत के सांसद तेंजिंग नोर्गे मौजूद हैं। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आपका मूवमेंट कितना सफल है और कहाँ तक पहुँचा है? तिब्बत ने अपना देश खोया है 1959 से, और तब से हमारा हो रहा है 74 इयर्स जब से हमने हमारा घर खोया है और हमारे परम पवन दलाई लामा जी को भारत में शरण लेना पड़ रहा है। तो हम बोलना चाहेंगे कि हमने बहुत ऊंच नीच देखी है हमारे आंदोलन में। जब से हम निर्वासित स्थिति में रह रहे हैं, तो उस दौर हम ये बोलना चाहें, जैसे भी स्थिति आई हो हमने ठान ली, क्योंकि हमारे परम पवन दलाई लामा जी ने गाइड किया कि हमें शांतिपूर्ण और अहिंसा के तौर से ही हमारा रिजोल्यूशन जो है चीन और तिब्बत के मुद्दे के ऊपर लाना है, और उस पर हमने जारी रही है। तो हम अभी सोचते हैं कि काफ़ी ऊंच नीच आई है कभी, क्योंकि सहयोग बहुत ज़रूरी होता है ऐसे मूवमेंट और आंदोलन में, और कभी असहयोगी भी मिलते हैं, कभी मिल जाते नहीं मिल जाते, ये सब तो वक्त की बात होती है। लेकिन अभी जो टाइम हम देख रहे हैं उसमें हम हमारे सहयोगी ज़्यादा देखते हैं, और जो चीन के ऊपर देखने का नज़रिया है जो है वो बदला हुआ महसूस करते हैं, तो उसको हम स्ट्रेटेजिकली देखते हैं। आपने कहा पीसफुली मूवमेंट चला रहे हैं, मार्च कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन एवरीथिंग पीसफुली। हाँ जी, पीसफुल। क्या लगता है आपको इस जो इस समय पूरे विश्व का वातावरण है, दैट इज अपॉन वीपन्स, दी अलग डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल वीपन्स, ऑल दीज आर गोइंग, सो हाउ यू विल बी एबल टू सर्वाइव? हिंसा को देखा जाए तो ऐसे ही बाहर से देखा जाए तो वो ऐसे आपको जो इंस्टेंट जो है रिजल्ट्स दिखते होंगे, पर हम उसमें वो गहराई नहीं देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में वो क्या क्या इफ़ेक्ट्स करते हैं, मानसिक तौर से भी क्या क्या करते हैं, और फिज़िकली हम बहुत अब मारने की क्या ज़रूरी है, क्योंकि आदमी तो एक ना एक दिन मर जाएंगे। अब ऐसी सोच ले कि हमारे परम पवन दलाई लामा जी जो है वो विश्वास रखते हैं कि शांतिपूर्ण से ही लॉन्ग टर्म देखा जाए तो सभी का भला होगा, और हम एक एग्जाम्पल बनना चाहते हैं। जैसे भारत ने भी तो शांतिपूर्ण से ही अपना दंडी मार्च करके अपने मूवमेंट में ऐसे ही विश्वास करते हुए आगे बढ़े हैं ना। फिर उसमें फ़ायदा क्या होता है, तो दूसरों को हम हर्ट नहीं करते हैं, हम अपना जो है इंसान हो के हमारा क्रिएटिव वेस है उनको यूज़ करते हुए हम अपना आंदोलन आगे रखते हैं, ना कि किसी को गला काट के किसी को बुरा बोल के। हम उन सब में विश्वास नहीं रखते हैं। आपने सही कहा कि आप अहिंसा पूर्ण ढंग से अपना आंदोलन चलाना चाहते हैं। आप इस तरह की हिंसा करके, झगड़े करके, किसी को दुखी करके मार के सत्ता नहीं पाना चाहते हैं, तिब्बत को फ्री में करना चाहते हैं। मेरा सवाल फिर यही है कि क्या इस समय जो विश्व के हालात हैं, क्या ये पॉसिबल है? हाँ जी, हमें बहुत हमारे जो आंदोलन है शांतिपूर्ण और जो अहिंसा की हमारे अप्रोच है उसमें हम बहुत विश्वास रखते हैं। जैसे हम ये बोलते हैं ना कि एक आँख के बदले दूसरे आँख फोड़ा जाए तो पूरा दुनिया जो है वो अंधा हो जाएगा। तो ऐसे सोच रखते हुए हमें आपको लग सकता है कि अभी 100 साल होने को है, फिर भी ऐसे अनरियलिस्टिक बातें कहते हैं। भले साल कुछ और लें, लेकिन हम इस दौर से किसी का हर्ट नहीं कर रहे, किसी को हम मार नहीं रहे हैं, और आने वाले टाइम पे चेंजेस आएंगे, हमको हमारा जो है विजय प्राप्त होगा, और तब हम चाहते हैं कि पूरे विश्व में एक एग्जाम्पल की तरह बने, एक मॉडल की तरह बने कि ऐसे भी जीत प्राप्त किए जाते हैं। अभी जो विजिट है आपकी, ये किस लिए है? हाँ जी। Get the help to know the people of other countries and other people to about the fact and situation of the Tibet. So is it within India that you're talking about, or internationally? Internationally. Internationally, how is it going for us? Yeah. So advocacy wise, Yeah. is it? So I'd like to say that there've been a new wave is coming up. We have a new wave of young generation and young Tibetan youth who are now very ready to take the banner forward, and many different creative ways. I mean, some of them are even using musical instruments and music as a form of art to convey our message. हमारा message जो है, संदेश जो है, वो गीत के तौर से भी हम बाहर देशों में हम रख रहे हैं। और ये ख़ास बात ये है कि हमारा इंटरनेशनल कैंपेन ग्रुप भी है जो लगातार वहाँ पर एडवोकेसी सब कुछ देख रहे हैं। और अभी हमारा निर्वासित तिब्बती
सरकार जो है उसके द्वारा एक बड़ा सा एक इनिशिएटिव है वी टैग करके, वॉलंटरी टिबेटन एडवोकेसी ग्रुप। वो अभी बहुत से तेज़ी से सभी जगहों में, क्योंकि तिब्बत जो है पूरा संसार में है, यही हमारा एसेट है, यही हमारा ताकत है, तो वो वहाँ पर पे हमारा जो है लोग पॉपुलेशन जो है सपोर्टर्स के तौर पे बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से। Devan Keshanagappa, what you say about the support from the Indian government? क्या शुंगी खसांगा जो लग गया खंडे रुश थोंगु तो एलस क्या ये क्या शुकामश अभी तक You're अच्छा getting हुआ the support? अभी तक सपोर्ट तो अच्छा हुआ। अच्छा लेकिन अभी तो अभी ले थोड़ा मुझे चाहिए थोड़ा पावर ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि हमारा आज़ादी हम तिब्बती अकेले नहीं है, इंडिया तिब्बती दोनों की फ़ायदा ले। अभी थोड़ा पावर अभी तो करना पड़ता है। आप क्या कहते हो इंडियन गवर्नमेंट से, जैसे ये नगापा जी कह रहे हैं कि सपोर्ट हमको और सपोर्ट के साथ पावर चाहिए, हाँ जी। तो वो पावर कैसा? अच्छा तो अब ये तो उनका विचार है, पर मैं सोचती हूँ जब वो पावर बोलते हैं तो कुछ ठोस स्टैंड लेना तिब्बत के बारे में, क्योंकि तिब्बत के इतिहास को भारत से अच्छा कोई नहीं जानता है, तो इसके ऊपर चर्चा करें, थोड़ा आवाज़ लगाएं उसके ऊपर, और जो है भारत तिब्बत का जो सीमा जो है उस द्वारा तो बात कर सकते हैं कि तिब्बत इतिहास में एक स्वतंत्र राष्ट्र रहा था करके मान्यता और रिकग्निशन तो दे सकते हैं। तो ऐसे कुछ अहम कंट्रीब्यूशन कर सकता है भारत। अभी और एक दूसरा बात किया, चाइना बहुत शक्ति है, बोलते सही बात शक्ति है, लेकिन मैं सोचूं तो मैं चाइना का शक्ति के दिन में डर नहीं लगता है। हाँ। शक्ति असली क्योंकि क्या है, शक्ति असली ट्रूथ, आई हैव ट्रूथ। हाँ सो मैं क्या बोला, शक्ति बोले तो चाइना की शक्ति असली नहीं है, इसीलिए अभी थोड़ा क्या होता पावर ही है। भारत से एक अच्छे सपोर्ट की उम्मीद करते हैं। भारत हमेशा से तिब्बत का समर्थक रहा है, और चाइना ने वहाँ पर जो अपनी दखलंदाजी की है, चाइना का पूरा साम्राज्य वहाँ पर है, ये लोग बाहर से बैठकर उस मूवमेंट को गति दे रहे हैं। उम्मीद है कि आपका ये मूवमेंट जल्दी सफल हो। 2010 से अभी तक चाइना ने कोई डायलॉग नहीं किया है, उसको और इंटरनेशनली आप एक प्रेशर बनाएं जिससे चाइना मजबूर हो और तिब्बत एक फ्री कंट्री बने, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। हमसे बातचीत के लिए शुक्रिया।